हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे दोस्तों। मैं आपका एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट थर्ड ग्रेड लेवल 1 फाइनली कट ऑफ के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने पहले भी सपोर्ट किया है, आगे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपका सहयोग वंदनीय है, कल्पनीय है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेवल 1 की फाइनली कट ऑफ के बारे में कि लेवल 1 की फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन उनसे पहले हम ये भी बातचीत करेंगे कि कुछ अभ्यर्थियों के हमारे पास मैसेज कॉल्स आए थे कि सर हमारे 2 गुना कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है, फिर भी हमें ये डर सता रहा है कि क्या हमारी जो फाइनली कट ऑफ जाएगी वो 15 नंबर भी ज़्यादा जाएगी। तो उन अभ्यर्थियों के बारे में बताऊंगा। और मैंने लगभग आज से 15 या 16 दिन पहले 21 जून को मैंने इसी लेवल 1 की फाइनली कट ऑफ के बारे में बताया था कि रीट लेवल 1 फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उसमें मुझे बहुत सारे रिस्पांस मिले कमेंट के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप मैसेज एंड कॉल के माध्यम से। लगभग 500 अभ्यर्थियों के डाटा मेरे को मिले और उनमें मैंने देखा कि 500 अभ्यर्थियों के 2 गुना कट ऑफ से कितने अंक ज़्यादा है, तो वो भी आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। फिर हम एक फाइनली कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि लगभग यहाँ तक रहेगी, अनुमान हमारा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये रीट लेवल 1 की पोस्टें थी, टोटल लगभग 21,000 पोस्टें थी। उसमें नॉन टीएसपी के आपके 19,192 पोस्ट थे और टीएसपी के 1,808 पोस्टें थी, जिसके ऊपर एग्ज़ाम हुआ, परिणाम आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। और जिस अभ्यर्थी ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन वाली हो गई, अब ऑफलाइन वाली प्रक्रिया है जो कमेटी के द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की जांच होगी। तो उसमें आप सभी अपने डॉक्यूमेंट पास में रखें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रखें ताकि आपके जॉइनिंग लेटर में समस्या पैदा करे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 500 अभ्यर्थियों के डाटा संग्रहण की। तो मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं कि लगभग मेरे पास समस्त कॉल्स वगैरह या डाटा वगैरह जो भी आए थे, लगभग मेरे पास 500 अभ्यर्थियों के डाटा आए थे और उसमें वो सभी अभ्यर्थी थे जो 2 गुना कट ऑफ के अंदर शामिल थे। दोस्तों, अब उसमें ये मोटे तौर पे यदि बात की जाए तो लगभग 50% बच्चों के लगभग जो नंबर थे वो 2 गुना से, हर कैटेगरी के मैं बोल रहा हूँ, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, लगभग 500 अभ्यर्थियों के 2 गुना कट ऑफ के अंदर जो सेलेक्टेड थे, उनमें 50% बच्चों के या अभ्यर्थियों के समस्त कैटेगरी के अंदर लगभग 2 गुना कट ऑफ से 10 से लेकर के 12 नंबर अधिक है। कितने अभ्यर्थियों के? 50%। कहने का मतलब है कि 250 बच्चों के 2 गुना से कितने नंबर ज़्यादा है? 10 से 12 अंक ज़्यादा है। तो दोस्तों, जब 2 गुना के अंदर जो अभ्यर्थी शामिल है वो 2 गुना में, जब फाइनली कट ऑफ बनेगी तो वो कितने परसेंटेज हो जाएंगे? 1 गुना हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आधे अभ्यर्थी बचेंगे, आधे अभ्यर्थी बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसके आधार पर हम मानते हैं कि क्या रहने वाली है फाइनली कट ऑफ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो जनरल के अंदर मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों की यदि हम फाइनली कट ऑफ के बारे में बात करें तो दोस्तों 186 है दोनों की। और मैं मानता हूँ, पहले मैंने कम बताई थी लेकिन अब मैं कम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास 500 अभ्यर्थियों के डाटा आए थे और उसमें लगभग 50% बच्चों के
औसतन 10 से 12 नंबर ज़्यादा थे। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनली कट ऑफ बनेगी वो 50% बच्चों की ही बनेगी। 50% बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इसमें जो फाइनली कट ऑफ मैं बता देता हूँ, मिनिमम 10 नंबर तो ऊपर जाएगी जाएगी, और इससे ऊपर अधिकतम जाएगी 12 नंबर या 13 नंबर। तो जनरल की जो फाइनली कट ऑफ रहेगी लगभग 197 नंबर जिस अभ्यर्थी के हैं 197, उनका फाइनली सिलेक्शन है। इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं एससी की। तो एससी की मैं मान लेता हूँ कि लगभग 9 से लेकर के 11 नंबर हाईएस्ट फाइनली कट ऑफ जाएगी। और इसमें यदि कॉमन बात करें तो लगभग 168 नंबर जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं उनका फाइनली सिलेक्शन है। फिर हम बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की भी लगभग औसतन 10 नंबर ऊपर जाएगी, और 10 नंबर ऊपर जाने के बाद यदि फाइनली कट ऑफ देखते हैं तो लगभग 153 नंबर जिसके अभ्यर्थी के हैं उनका फाइनली सिलेक्शन है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। किसकी बात करते हैं, ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर लगभग अधिकांश अभ्यर्थी ज़्यादा शामिल है। अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की वजह से हर अंक पर एक कंपटीशन है, हर अंक पर ज़्यादा अभ्यर्थी है। तो इसमें थोड़ी सी मान सकते हैं कि मेरिट कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। तो मैं अनुमान से, मेरे अनुमान से या तो 8 नंबर, मिनिमम 8 से कम जाएगी नहीं, और अधिकतम 10 नंबर। और यदि बीच वाली बात करें तो जिस अभ्यर्थी के 185 नंबर आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन है। दोस्तों, इस ओबीसी 2 गुना कट ऑफ से लगभग 191 और 192 अभ्यर्थियों, 2 अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल आए थे, मेरे को आज भी याद है। और उन्होंने कहा कि सर हमारे 191 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्या हमारा फाइनली सिलेक्शन होगा? तो मैंने उसको बता दिया कि भाई तेरा सिलेक्शन श्योर है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। वैसे भी ओबीसी की कट ऑफ सबसे कम रहेगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी है, तो प्रत्येक अंक पर ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल है। तो पोस्ट के हिसाब से हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो उनको मैंने निश्चित किया, आप घबराए ना, 191 वाला श्योर सिलेक्शन है। हाँ, जिसके 184 83 है वो नियरली कट ऑफ के समथिंग है, मतलब हो सकता है कि आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी के बाद हम बात करते हैं एमबीसी की। किसकी बात करते हैं, एमबीसी की। तो एमबीसी की जो फाइनली कट ऑफ जाएगी दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एमबीसी की लगभग मैं मान के चलूँ 9 से लेकर के 11 नंबर अधिकतम। तो कहने का मतलब है कि 183 नंबर, 183 नंबर जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं उनका सिलेक्शन फाइनल है एमबीसी के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ मेल की। यदि बात करें, फीमेल की बात करें तो लगभग 181, कितने, 181। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लगभग 10 नंबर एवरेज मानो आप, और 10 नंबर एवरेज मान करके चलते हैं तो लगभग 176 नंबर जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं वो श्योर है, फाइनली सेलेक्टेड है। अब बात करते हैं शहर या जनजाति। तो इसमें न तो पोस्ट है न ज़्यादा कोई बच्चे हैं, तो इसकी कुछ भी रह सकती है, 10-12 नंबर भी ज़्यादा से आ सकती है। बच्चे ज़्यादा है तो कम भी जाएगी, और बच्चे कम है तो ज़्यादा भी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, बात करते हैं एलडी और सीपी ग्रुप की। तो लगभग मैं दोस्तो78 बताना चाहता हूँ, इसमें मिनिमम 15 नंबर और अधिकतम 20 नंबर ऊपर जा सकती है। लगभग 178 के आसपास जाएगी। कितने जाएगी, 178 के आसपास इसके कट ऑफ फाइनली जा सकती है। और फिर दूसरे जितने भी ये जो आपकी कैटेगरी है लगभग उसके अंदर मैं आप बताना चाहता हूँ कि लगभग आप, क्योंकि दोस्तों इसमें पोस्टें कम होती है और बच्चे भी किसी में कम किसी में ज़्यादा होते हैं, तो लगभग हमेशा 15 से 20 नंबर अधिक जाने का चांस रहता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। किसकी बात करते हैं, टीएसपी एरिया की फाइनली कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों जनरल की यदि बात करें तो मेल और फीमेल दोनों की 162 रह चुकी है,
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फाइनली कट ऑफ के बारे में। तो मान के चलो 11 से 13 नंबर, 11 से कितने नंबर, 13 नंबर जिस अभ्यर्थी के ज़्यादा है तो लास्ट एंड फाइनली कट ऑफ जो रहेगी वो लगभग 174 के आसपास रहेगी। जिसके 174 नंबर आ रहे हैं वो फाइनली सेलेक्टेड है। उसके बाद हम एससी की बात करें तो लगभग 137 है मेल और फीमेल की। और फाइनली कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग 10 से लेकर के 12 अंक जिस अभ्यर्थी के हैं उनका सिलेक्शन फाइनल है। लगभग मैं मान के चलता हूँ 148 या 149 नंबर जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है, किसी भी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। फिर एसटी की बात करें तो लगभग इसमें भी आपको मैं बताना चाहता हूँ लगभग 9 से लेकर के 11 नंबर तक बढ़ेंगे अंक, फाइनली कट ऑफ रहेगी। और लगभग 144 जिस अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है, ना घबराएं दोस्तों। ये आपकी रही है फाइनली कट ऑफ। अब इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है, हो सकेगा इससे कम ही रहेगी। लेकिन दोस्तों मैंने जो 500 अभ्यर्थियों के आंकड़े प्राप्त किए थे और उस आंकड़ों में लगभग 50% बच्चे जो मेरे को 10 से लेकर के 12 नंबर ज़्यादा मिले तो मैंने उसके आधार पर ये बताया है। हो सकता है कहीं ऐसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र या कहीं पर अधिक साक्षरता वाला क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं तो एवरेज हर कैटेगरी के अंदर दोस्तों, एवरेज हर कैटेगरी के अंदर न्यूनतम आप 10 नंबर मानो और अधिकतम 12 या 13 नंबर मान के चलो जो 2 गुना कट ऑफ से ज़्यादा है उनका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों पुनः मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके सपोर्ट, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और हमारे भी यूट्यूब चैनल पर लगभग 1000 सब्सक्राइब होने में कुछ ही कदम दूर है। तो आप जो भी विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्त जो देख रहे हैं वो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको समय समय पर शिक्षा विभाग की समस्त जानकारियाँ बताता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा। एक बार पुनः मैं बायोलॉजी वाला एसपी सर सभी मेरे प्यार भरे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय